हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको अपने घर की सफाई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या आज किया, क्या क्या साफ़ किया। तो बस जिस सोफ़े पे हम लोग बैठते हैं, सबसे पहले मैं उसी की सफाई करनी स्टार्ट कर दी मैंने कि चलो पहले इसको साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अगर जिस जिस चीज़ पे हम बैठते हैं वो साफ़ रहता है तो बहुत खुश होता है। और ये भी है कि जब घर साफ़ रहता है तो मन को कितनी खुशी मिलती है और पूरा दिन ही फ्रेश हो जाता है कि चलो फिर जब मुड़ के देखो घर को, घर क्लीन क्लीन रहता है तो बहुत साफ़ लगता है। इधर देख रहे हैं कि मैं सोफ़ा साफ़ करने के बाद ऊपर का एक्वेरियम उसको पोंछ रही हूँ। और ये सब साफ़ करने के बाद हर छोटी मोटी चीज़ को हटा के पहले वहाँ से उस सब को साफ़ कर लेती हूँ। डेली तो मैं ये डेली हर ये काम करती हूँ। क्योंकि अगर डेली करने से ये हो जाता है कि आपको एक दिन ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता है और हर चीज़ साफ़ भी दिखती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो सुबह बच्चे के और हस्बैंड के जाने के बाद मेरा यही काम रहता है कि सबसे पहले सब चीज़ को जिस पे मैं बैठती हूँ, जो सोफ़े पे टेबल हो चाहे अगल बगल का जो सामान हो उसको मैं क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद ही मैं कोई भी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। सुबह तो सबसे पहले मैं उठ के सबसे पहले जब हस्बैंड और बच्चा चल जाता है तो मैं अपने लिए एक स्पेशल चाय, कॉर्नफ्लेक्स, दूध लेके मैं नाश्ता करती हूँ। उसके बाद ये सफाई का काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और दिखाना भी चाह रही हूँ कि देखिए मैं क्या क्या चीज़ कैसे कैसे सफाई करती हूँ। इधर मैं सोफ़े की सफाई में लग गई हूँ। इसको अच्छे से धूल झाड़ वाड़ के ऊपर से कवर को मैं अच्छे से बिछा दूँगी। फिर आ गई मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए कि लेकिन क्योंकि मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था और मेरा फ्रिज भी क्लीन नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो पहले फ्रिज साफ़ कर देती हूँ। तो पहले फ्रिज को बंद करके ऑफ़ कर दिया और उसका जितना सामान था उसको निकाल के टेबल पे रख देती हूँ। उसके बाद उसमें का एक एक चीज़ निकाल के फिर उसको मैं ले जाती हूँ और टैप के पास और उसको सबको क्लीन करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा फ्रिज भी मैं तो हफ्ते 2 हफ्ते में इसको साफ़ करती रहती हूँ। क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाता है तो फिर मन में भी संग लगता है कि बाप रे अब कैसे साफ़ होगा। तो ये चीज़ ना रहे इसके लिए कि सप्ताह 2 सप्ताह में इसको हम साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे सब चीज़ देख रहे हैं कि जैसे मैं निकाल के सबको क्लीन कर रही हूँ। और क्लीन हो जाने के बाद जब फ्रिज को देखो तो मन को बहुत खुश होता है। क्योंकि उसको साफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें खाने पीने की सारी चीज़ें रहती हैं और ये अगर गंदा रहेगा तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाएगा। तो इस वजह से फ्रिज का साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं तो सप्ताह के 1-2 सप्ताह में करती रहती हूँ। इधर कपड़ा गीला करके मैंने पूरा फ्रिज को पहले पोंछ दिया अच्छे से और फिर उसके बाद एक सूखे कपड़े से उसको पूरा अच्छे से मैं उसको पोंछ देती हूँ उसको कि उसमें कोई भी गंदगी ना रह जाए। ये सब साफ़ करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब मैं साफ़ करती जा रही हूँ। और हर दिन तो नहीं हो पाता है लेकिन कभी कभी ऐसा मूड हो जाता है कि बस आज सफाई ही करनी है। तो क्या होता है एक काम के बहाने कई काम जैसे कि ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको साफ़ कर दिया है। बस इसमें सेट करने जा रही हूँ। तो यहाँ मेरा पूरा फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है और सब सामान जो बाहर रखी हूँ उसको फिर अंदर सेट कर दूँगी। जैसा कि ये देख रहे हैं ये पूरा फ्रिज, मैं इसको कैमरे को अब दिखाऊँगी आपको मेरा फ्रिज पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है और क्लीन भी लग रहा है। सब्जी वाला बास्केट मैंने कल ही साफ़ कर दिया था, इस वजह से आज उसको मैंने नहीं किया। बाकी सब चीज़ों को मैंने साफ़ कर दिया। फिर इसको कैमरे को मैंने टेबल पर रख दिया और इसको मैं फिर बंद करके ऊपर से इसको पूरा ऊपर से बाहर से पूरा साफ़ करूँगी। कपड़े थोड़ा गीला कर लूँगी और उससे पूरा पोंछूँगी इसको। उसके बाद एक सूखे कपड़े से इसको पूरा पोंछ दूँगी। तो नीचे ऊपर का सब अच्छे से मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। और बहुत ज़रूरी होता है इस सब चीज़ों का साफ़ करना। कम से कम एक दिन तो ऐसा निकलना ही चाहिए जिसमें सफाई का मूड हो। और जो सफाई का मेरा मूड होता है तो मैं 1-2 चीज़ नहीं, जितने जो भी चीज़ मेरे सामने दिख जाते हैं मैं उन सब चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ। तो बस ये सब सफाई आज मेरा घर चमकने लगेगा ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं एकदम लग गई हूँ सफाई करने में। और यहाँ देखिए फ्रिज के ऊपर का भी सब सामान उठा के मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की नज़र हमेशा फ्रिज के ऊपर ही रहती है। थोड़ा सा भी धूल जमता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कि ये गंदा फैला हुआ है। इधर मेरा फ्रिज पूरा ही क्लीन हो गया है
और बस जो सामान मैंने बाहर रखा हुआ था, जैसे कि मेरा दूध है, दही है और जो भी सामान हो फ्रीज़ का, वो सब बाहर जो रखा हुआ था उस सबको अंदर में करके फ्रीज़ को बंद कर दूँगी। तो इस तरह मेरा फ्रीज़ क्लीन हो गया। फ्रीज़ तो मैं हमेशा 2 सप्ताह में करती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतना बिज़ी शेड्यूल चलता है कि आदमी कर नहीं पाता है, लेकिन उसमें से समय निकालना ही पड़ता है। इधर मैं नहा धोवा के ऊपर के दिया बाती लगा चुकी हूँ और मैं अपनी पूजा की थाली लेके नीचे अपने गैलरी में आई हूँ। देख रहे हैं कि कितनी क्लीन लग रही है। पहले ऐसी नहीं लगती थी, पहले बहुत लेकिन मैंने इसको क्लीन करा, पूरा साफ़ किया। और देखिए ये पूजा की थाली लेके मैं केले के पेड़ पे जल डालूँगी और पूजा करूँगी, क्योंकि अभी इसको मैंने इसलिए ही साफ़ करवाया था ताकि मैं पूजा कर सकूँ आराम से और मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि तो यहाँ पे मैं कैमरे को मोड़ रही हूँ ताकि आपको केले के पेड़ को मैं दिखा सकूँ। तो बस यहाँ मैं आ चुकी हूँ पूजा करने के लिए और अपने जो मेरा फूल है मेरे अड़हुल का, उसको भी वहाँ से निकाला और फिर इस प्लेट में रख दिया। बाकी सब चीज़ है उसमें, बस अब मैं केले के पेड़ के पास आ गई हूँ और मैं केले की पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ये टेंशन हो जाती है कि ये टेंशन ख़त्म हो जाती है सारी, कि मन फ्रेश नहीं है। मन फ्रेश रहता है तो आगे कभी और कुछ काम करने का मेरा तो यही है कि मैं नहा धोवा के पूजा करने के बाद ही किचन में आना मुझे अच्छा लगता है। सफाई मैं पहले कर लेती हूँ, उसके बाद सफाई करने के बाद नहा वहाओ तो फिर लगता है कि एकदम फ्रेश है आदमी और हर काम करने में मन लगता है। तो यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि मैं पूजा कर रही हूँ, तो बस पूजा करने के बाद मेरा सीधा काम रहेगा कि अब मुझे किचन में आना है। तो मैं किचन में आऊँगी और फिर अपने लंच बनाने में लग जाऊंगी। बहुत बड़ा टेंशन रहता है ये भी कि, और उस दिन तो और भी रहता है कि जिस दिन आप सफाई करते हैं उस दिन लगता है कि खाना में क्या बने ऐसा कि जो जल्दी से बन जाए। तो यहाँ मैं पूजा करें और मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में क्या मेरे आते ही मैंने सोचा कि मैं क्या बना दूँ मैं झट से तैयार हो जाए, क्योंकि मैं काम करते करते थोड़ी सी तो मैं टायर्ड हो गई थी और थक गई थी। तो मुझे लगा कि कुछ क्या बनाऊँ, तो बस मेरे दिमाग में एक ही आंसर आया कि चलो पूरी सब्जी बना देती हूँ। बेटे को भी पसंद है और मैं भी कर लूँगी। तो सब्जी मेरी पहले से बन के रखी हुई थी सुबह से ही, तो वो अधिक बच गई थी। तो बस वो लंच में रहेगी और मैं दूसरी सब्ज़ी अब नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं एकदम से थकी हुई हूँ। बस मैंने पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया और देखिए गर्मा गर्म मेरी पूरी निकल रही है। बेटे के लिए अभी फ्रेश वो आएगा तब उसके सामने निकालूंगा, अपने लिए निकाल के मैं बस अपने लंच में मैं अपनी कर लूँगी। वो तो आएगा अभी 4 बजे, तो उसके आने में बहुत टाइम है। तब तक मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह से मैंने बस थोड़ा सा एक कॉर्नफ्लेक्स दूध ही किया था। तो अब भूख 2:30-3 बज रहे हैं, तो मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है, तो मुझे करना है। तो बस यहाँ पे मैं पूरी तल रही हूँ, निकालूंगी और फटाफट अपनी पेट पूजा करूँगी, क्योंकि अपनी पेट पूजा करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप खाएंगे अच्छे से तभी घर का सारा काम भी कर सकेंगे और घर को भी अच्छे से रख सकेंगे। इसलिए मैं टाइम टाइम पे अपना हर चीज़ करती रहती हूँ, अपना हर शौक़ और मेरा जो पैशन है और जो मेरी हॉबी है वो सब मैं सब पूरा करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए मैं बहुत समय निकालती हूँ। हस्बैंड और बच्चे के जाने के बाद में पूरा जो समय रहता है वो मैं अपने लिए, अपने शौक़ पे निकालती हूँ। क्या मैं खाना चाहती हूँ, क्या मैं कैसे रहना चाहती हूँ, क्या पहनना चाहती हूँ, वो सब चीज़ें। यहाँ मेरी गर्मा गर्म पूरी निकल रही है, मैंने आपको दिखाया। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय, नमस्कार।